जो पानी में नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं, जो पानी में नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं, जो पसीने में नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं। दोस्तों गुड मॉर्निंग, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल एम चौहान स्टडी पॉइंट में स्वागत है। हमने परसेंटेज के जो क्वेश्चन पढ़े थे 75 पढ़ लेते, आज पढ़ेंगे 76। एक परीक्षा के प्रथम प्रश्न पत्र में एक छात्र ने 180 में से 30% और दूसरे वाले में 150 में से कितने परसेंट अंक प्राप्त करने होंगे ताकि दोनों प्रश्न पत्रों में उसे 50% अंक प्राप्त हो जाए। दोस्तों ध्यान से सुनो भाई, आपके दो टेस्ट हुए। जो पहला टेस्ट है उसमें से तो आएंगे 150 में 180 में से नंबर आएंगे, यानी 180 में से आएंगे आपके नंबर, और जो दूसरे वाला पेपर है यहाँ पे 150 में से आएंगे। ठीक है, पहले वाले में आपने 30% नंबर मिले, यानी इसका तो 30% यानी इसका 0.3 0.18 दिया 54। ये तो क्वेश्चन में दिया था, पहले वाले में तो 30% मिल गए। अब कह रहा कि दूसरे वाले में कितने परसेंट अंक मिले होंगे, ये हमें निकालना है, ताकि कुल मिलाकर के पहले और दूसरे की अगर मैं बात कर लूँ, पहले और दूसरे को मिलाकर के 50% नंबर बैठते हैं। अब एक बात बताओ, पहले वाला 180 नंबर का था, दूसरे वाला 150 नंबर का था। आप इन दोनों के नंबर बताओ कितने बैठ रहे? 330, यानी 330 नंबर बैठते दोनों वाले के, यानी टोटल का 50% नंबर बैठते हैं। उसने कहा कि भाई पहले वाले में तो 180 में से आएंगे, दूसरे वाले में 150 में से आएंगे। अगर हम ध्यान से देखें कि दोनों को मिला के 50% नंबर आते हैं, यानी 180 प्लस 150 330, 330 का 50% कितना हो जाएगा? 0.0, 5 या 15 का 5 का से लगे, 5 या 15 116, यानी दोनों में 165 नंबर आएंगे। ठीक है, आप मुझे एक बात बताओ, दोनों पेपर में 165 नंबर आते हैं, पहले वाले में 54 नंबर आते हैं। अगर मैं दोनों की वैल्यू में से पहले वाले की वैल्यू घटा दूं तो दूसरे वाले के नंबर आ जाएंगे। दोनों के नंबर में से पहले वाले के नंबर घटा दो, दूसरे के नंबर आ जाएंगे। आप यहाँ से 54 जब घटाएंगे बच्चों, कितना आ जाएगा? 111। ये 111 नंबर दूसरे में आए, लेकिन मुझे इन 111 को परसेंट में बदलना है। तो परसेंट में बदलने के लिए आधार की जरूरत पड़ेगी। आधार हमेशा वो बनेगा जितने नंबर में से मिले। टोटल क्या है नंबर यहाँ पे, यानी ये जो 111 है कितने में से है? 150 में से, तो 150 ही आधार बनेगा। 150 में से आए 111, परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुना। 50 या 150, 50 दूनी 100, 3 से काट दो, 3 तिया 9 और 2 बचा, उतार लो 1, 3 7 21, 37 दूनी 74, यानी दूसरे वाले पेपर में उसने 74% अंक मिले। दोस्तों दोबारा से रिपीट करता हूँ, पहला पेपर 180 नंबर का, दूसरा पेपर 150 नंबर का, और दोनों मिला के 180 प्लस 150 बैठते हैं 330। पहले वाले में 30% मिले, 180 का 0.3 यानी 54, दूसरे वाले में निकालने हैं। अब टोटल को मिला के 50% अंक बैठने चाहिए, तो टोटल का 0.5 कैलकुलेट करो, 165। अगर मैं देखूं पहले वाले सब्जेक्ट में 54 नंबर मिले, दोनों में 165 मिले। अगर मैं दोनों के योग में से पहले के नंबर घटा दो तो दूसरे के आ जाएंगे। ये 111 नंबर मिले, लेकिन उसने कहा कि दूसरे में कितने परसेंट अंक मिले, यानी परसेंट में बदलना है। तो परसेंट में बदलने के लिए आधार की जरूरत पड़ेगी। आधार क्या बनेगा? 111 नंबर जितनों में से आए वो आधार बनेगा। 111 नंबर कहाँ से आए? 150 में से, तो आधार बनेगा 150। परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुना, काट दो, 74% आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने आवश्यक हैं। एक छात्र को 113 अंक मिले तथा वह 85 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, यानी फेल हो गया। कुल पूर्णांक कितने हैं? ध्यान से सुनो, मैंने आपसे कहा कि भाई आपका टेस्ट है, अगर आप टेस्ट में 36% नंबर लेके आ जाएंगे तो आप पास हो जाएंगे, कोई दिक्कत? ठीक है, लेकिन बच्चों आपको तो आपको तो 113 नंबर ही मिले और आप तो 85 अंकों से फेल हो गए। अगर मैं आपसे 85 नंबर दे दूं तो आप पास हो जाएंगे, यानी जितने नंबरों से फेल होते हैं अगर हम वे नंबर जोड़ देते हैं तो पास हो जाते हैं, और जितने ज़्यादा लेके चले जाएं वो घटा दो तब पास हो जाएंगे। यानी अगर फेल हो तो जोड़ो, ज़्यादा लेके जाए तो घटा दो, पास पे ही रुक जाते हैं। जब हमारे पास
जब हमारे पास में पास है परसेंट में तो पास हिलाने पड़ेंगे अंकों में। 113 नंबर मिले थे आपको, आप 85 से फेल हो गए, मैंने आपसे 85 नंबर दे दिए यानी 85 जोड़ दिए, आप हो गए पास, यानी 198 पे आप पास हो जाएंगे। तो मैंने एक बात को ध्यान से देखा, अगर मैं पास को परसेंट में देख लूँ, इतना अंकों में देखूँ इतना, तो पास बराबर पास यूनिट समान, हमें निकालना है टोटल पूर्णांक, यानी जब प्रत्येक वस्तु अपने आप में 100% होती है तो टोटल वस्तु भी अपने आप में 100% होगी, यानी टोटल पूर्णांक भी अपने आप में 100% होगा। अब मुझे 100% की वैल्यू निकालनी है, बराबर का निशान लगाओ। ये यहाँ पे क्या लिखा है, सेम टू सेम नीचे उतार लो। 198 के सामने क्या है, 36 बटे में आ जाएगा, जो सामने था बटे में आएगा, और गुणा ये वाला 100 की वैल्यू निकाला तो गुणा 100 कर दो, यानी जब 36% बराबर 198 तो 100% बराबर कितना, 198 बटे 36 गुणा 100, काट दो, 9 दूनी 18, बच्चा एक उतार लो 8, 9 दूनी 18, 9 चौक 36, इस 4 से जाएगा 25 बार, 22 की और 25 की आपस में गुणा करूंगा, 25 दूनी 50, हासिल लगे 5, 25 दूनी 50 और 5 55, यानी 550 नंबर, यही टोटल पूर्णांक है दोस्तों। किसी को कोई प्रॉब्लम? भाई 36% पे आप पास हो जाएंगे, लेकिन आपने तो 113 नंबर ही मिले थे, आप 85 नंबर से फेल हुए, तो मैंने 85 नंबर जोड़ दिए। अगर कह देता भाई 85 नंबर पास होने से ज़्यादा लेके चला गया, यानी पास होने से भी 85 नंबर अधिक लेके चला गया, तो यहाँ पे फिर 85 घटाना पड़ता। तो पास बराबर पास, यूनिट समान कर दीजिएगा। पढ़ते हैं हम क्वेश्चन 78। किसी भिन्न के अंश में 200% की वृद्धि तथा हर में 120% की वृद्धि करने पर 4/11 प्राप्त होता है, प्रारंभिक भिन्न कितनी है? मैंने आपसे उदाहरण बताया था, और बताया था जब भी वो भिन्न की बात करेगा आप x/y मान लेना, ऊपर वाले को अंश कहेंगे, नीचे वाले को हर कहेंगे। अंश भी अपने आप में 100% होगा, हर भी अपने आप में 100% होगा। उसने कहा कि अंश में 200% की वृद्धि 100% में जुड़ेगी, कमी 100% से घटेगी। अंश में 200% की वृद्धि 100% से, तो वो पहले से ही है, 200 की वृद्धि कर दो, हो जाएगा 300%, गुणा का निशान लगाओ, 300% लिखो, यानी इसका तो 300%। हर में 120% की वृद्धि, यहाँ पे भी वृद्धि, 100% तो पहले से ही, 120 की वृद्धि कर दो, हो जाएगा 220%, यानी 100 बढ़ा के लिखा है। इतना करने के बाद 4/11 प्राप्त होता है, प्राप्त बराबर प्राप्त, यूनिट समान। कह रहा है कि मूल भिन्न बता दो, यानी x/y की वैल्यू बतानी है। परसेंट से परसेंट गया, 0 से 0 गई, 2 से गया 15 बार और 2 से गया 11 बार। बच्चों वैसे तो मैं यहाँ से 11 भी काट दूंगा, 15 आ जाएगा बटे में, लेकिन मैं आपसे कहता हूँ x/y सेम टू सेम लिखो। अब एक काम करो दोस्तों, ये 4/11 पहले ऐसे ही लिख दो। अब ये जो 15/11 यहाँ पे था, इधर जाके पलट जाएगा, 11 जाएगा ऊपर, 15 आएगा नीचे, इस 11 से 11 गया, 4/15 बचा है। कैलकुलेशन आप खुद करेंगे, 4/15 आपका आंसर आ जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 79 को मैं पढ़ता हूँ, लो आप भी पढ़े जरा। हालांकि आप लोग अपने सामने किताब रखा करो, और अगर आपके पास ये वाली बुक नहीं है, देखो बुक तो आप जानते होंगे ये वाली बुक है, अगर आपके पास नहीं है तो आप प्ले स्टोर पे जाइए, RS अग्रवाल ऑब्जेक्टिव डाउनलोड कर लेना, रेड कलर की होगी, इस कलर में वहाँ पे दिखाई देगा, वो आप डाउनलोड कर लेना। चलो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 79 की मैं बात कर लेता हूँ। 40% मकानों पर, 25% भवन पर, 15% खनिज धातु पर, 5% फर्नीचर पर खर्च करने के बाद हरिलाल के पास 52,200 शेष रहे। उसके पास कुल कितना धन था? हरिलाल के पास 52,200 रुपये शेष बचे। जब हमारे पास शेष है रुपयों में तो शेष ही लाना पड़ेगा परसेंट में। अब मैं इसका खर्चा जोड़ लेता हूँ बच्चों। 40% तो ही खर्चा, 25% ही, 40 और 25 कितना 65, 65 में 15 और जोड़ो कितना हुआ 80, 80% ही, और 5 ही कितना हो गया 85%। यानी कुल इनकम 100% थी, 100 में से 85% तो खर्च ही कर दिया, बचा कितना 15%, यही उसकी बचत है। दोस्तों बचत कितनी आ जाएगी 15%। ध्यान से सुनना, उसने कहा कि 52,200 रुपये शेष बचे। जब हमारे पास शेष है रुपयों में तो शेष ही लाना पड़ेगा परसेंट में, क्योंकि मुझे तो यूनिट समान करनी है। जब हमारे पास शेष है रुपयों में तो शेष ही लाऊंगा परसेंट में। दोस्तों
कुल इनकम 100% थी, 100% में से 85% तो उसने खर्चा किया है, तो बचत कितनी, यानी शेष कितने रह गए 15%। अगर मैं शेष को परसेंट में देखूं, इतना रुपयों में इतना, शेष बराबर शेष, यूनिट समान, उसने कहा कि टोटल इनकम बता दो, तो 100% की वैल्यू निकालनी है। जब 15% बराबर 52,200, तो 100% बराबर कितना 52,200 बटे 15 गुना 100। आपको हर बार बोलना है, अपने मन में बोलना है, कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए बस। 52,200 बटे 15 और गुणा 100। कैलकुलेट कर दो, कौन सी संख्या से काट दो, 5 से काट दो क्या, चलो 5 या 15 और 5 से काट दो 20 बार, 3 से काट दो, 3 एकम 3, बचा 2, उतार लो 2, हो गया 22, 3 7 21, बचा 1, उतार लो 2, 12, 3 चौक 12, इतना हो जाएगा। चलो 2 जीरो है, 1 ये 3 जीरो, तो पहले यहाँ पे ऐसे लिख दो, और 2 चौक 8, 2 7 14 से लगे 1, 2 एकम 2 1 3, 3,48,000 इसकी टोटल इनकम है हरीलाल की। किसी को कोई दिक्कत? भाई ध्यान से सुनो, 40%, ये 25%, ये 15%, ये 5%, टोटल जोड़ दो 85% तो खर्चा है, बचा कितना, यानी शेष कितना रहा 15%, शेष परसेंट में इतना, रुपयों में इतना, ये तो क्वेश्चन में दिया, शेष 52,200, शेष बराबर शेष यूनिट समान करके कैलकुलेट कर देंगे आप लोग। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 80 की बात करते हैं, ध्यान से सुनना, यहाँ पे 4 क्वेश्चन आपको बहुत इंपॉर्टेंट समझाने वाला हूँ दोस्तों। अगर आप लगातार मेहनत करेंगे तब ही रिजल्ट मिलेगा, वरना रिजल्ट नहीं मिलता है दोस्तों। यहाँ पे बोला है कि एक वस्तु के मूल्य में 25% की कमी कर दी गई, इसे प्रारंभिक मूल्य पर लाने हेतु नए मूल्य में कितने प्रतिशत वृद्धि करनी होगी। दोस्तों आपसे लॉजिक बताऊंगा मैं, ध्यान से सुनो। 25% की कमी बोली, कमी को 100% से घटाते हैं। मान लो कोई वस्तु थी, उसका जो शुरू में रेट था ना, यानी पहले रेट कितना था 100%, ठीक है, लेकिन उसमें 25% की कमी हुई। देखो ध्यान से, उसने कहा कि 25% की कमी हुई, यानी 25% घटा दो, यानी अब उसका रेट 75% रहेगा। उसने कमी दे के वो वृद्धि पूछेगा, खास बात, वो कमी दे के वृद्धि पूछता है, वृद्धि दे के कमी पूछता है। दोस्तों ध्यान से सुनो, पहले 100 रुपये था, अब कितना 75, यानी 100 रुपये था, अब कितना रहेगा 75। 75 में हमें क्या करनी है, वृद्धि, यानी 75 में मैं कितने की वृद्धि कर दूं ताकि 100 रुपये हो जाए, 25 की वृद्धि करनी पड़ेगी। अब वृद्धि कहाँ से करूंगा, 75 से, तो वृद्धि कहाँ पे करूंगा 75 में, तो आधार 75 ही बनेगा, परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुना। याद करो, मैंने परसेंटेज के बेस में लॉजिक में एक नोट लिखवाया था कि जहां से भी वृद्धि करेंगे वही संख्या आधार बनेगी, जहां से भी कमी करेंगे वही संख्या आधार बनेगी। 25 ही कम 25, 25 से 75, 100 ही कम 100, 100 बटे 3, 100 बटे 3 का मतलब बच्चों 33 सही 1/3% आपका आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से रिपीट करता हूं, मान लो कोई वस्तु थी, उसका रेट 100% था, लो भाई परसेंट भी लगा दिया, कह रहा उसमें 25% की कमी हो गई, 100 में से 25 घटा दो 75% बचा। कह रहा कमी देखो वृद्धि पूछेगा, यानी 75 में मैं कितने की वृद्धि करूं ताकि 100 हो जाए, 25 की तो वृद्धि करनी पड़ेगी। वृद्धि कहां से करूंगा 75 से, तो आधार 75 ही बनेगा, यानी बटे में 75 लिखा जाएगा, गुणा 100, 25 ही कम 25, 25 से 75, 100 बटे 3 का मतलब 33 ही 1/3। बच्चों ज़्यादा स्पीड तो नहीं ना, आप कमेंट में बता दीजिए करो, स्पीड घटा देंगे। हालांकि परसेंटेज जिसका कवर हो गया उसने बार बार 2-3 बार क्वेश्चंस निकाल लिए, प्रॉफिट लॉस, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, हम कितना भी स्पीड से चले प्रॉब्लम नहीं आएगी बिल्कुल भी। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 81, अब की बार मैं थोड़ी सी स्पीड कम कर देता हूँ, जिसको डाउट होगा तो अब क्लियर हो जाएगा। चावल के मूल्य में 60% की वृद्धि कर दी गई। देखो 60% की वृद्धि हुई, कह रहा वृद्धि देखो, कमी पूछ रहा आपसे। चावल के मूल्य में 60% की वृद्धि कर दी गई, इसे प्रारंभिक मूल्य पर लाने हेतु नए मूल्य में कितने प्रतिशत कमी करनी होगी। ध्यान से सुनो, 60% की वृद्धि, मान लो बच्चों शुरू में जो रेट था ना, पहले रेट वो कितना था 100% था, उसने 60% की वृद्धि बताई, तो अब रेट पता कितना हो जाएगा 160 हो जाएगा, क्योंकि वृद्धि को 100% में जोड़ते हैं।
उसने वृद्धि दी, अब वो आपसे कमी पूछ रहा है और वैसे भी परसेंट में। कमी तो पूछ रहा है लेकिन परसेंट में, जब परसेंट में निकालना है तो आधार की जरूरत पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, एक बात बताओ, पहले कितने रुपए थे? 100 रुपये, अब कितने हो गए? 160। 160 में से मैं कितने कम करूं ताकि ये 100 रुपये हो जाए? 60 ही तो कम करना पड़ेगा। और कम कहां से करूंगा? 160 में से तो कम करूंगा, जहां से भी कम करूंगा वही संख्या आधार बनेगी। आधार का मतलब वही हर बनेगी। और कह रहा परसेंट में बताओ तो गुणा 100। जहां से भी कमी करेंगे वही संख्या आधार बनेगी, जहां से भी वृद्धि करेंगे वही संख्या आधार बनेगी। बच्चों, क्या कोई ऐसी संख्या जो इनको काट दे? बिल्कुल काट रही। 20 या 60 और 20 अट्ठे 160। अब मुझे पता है 4 से कट रहा है, 4 से कटेगा 25 बार और 4 से कटेगा 2 बार। देखो 25 या 75, 75 बटे 2 का मतलब 37.5, 37.5 लिख दो या 37 सही 1/2, इतना परसेंट, यही आपका आंसर होगा। दोस्तों मेरे हिसाब से तो अब की बार क्लियर हो चुका होगा, लेकिन कोशिश करूंगा अगले क्वेश्चन में और समझाने की। क्वेश्चन नंबर 82, किसी वस्तु के मूल्य में 15% की वृद्धि हो जाने पर इसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी कि इस वस्तु पर खर्च न बढ़े? ध्यान से सुनो, ऐसा ही है, 15% की वृद्धि हो गई। आप मुझे एक बात बता दो, कोई वस्तु थी, शुरू में उसका रेट 100% था, कह रहा कि 15% की वृद्धि हो गई, यानी 115% हो गया, कोई दिक्कत नहीं। उसने वृद्धि दे के वो कमी पूछ रहा है और वैसे भी परसेंट में पूछ रहा है। बच्चों जब परसेंट में पूछ रहा है तो आधार की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, कोई बात नहीं। आप मुझे एक बात बता दो, पहले 100% था, पहले रेट 100% था, अब 115% होगा। 115 में से मैं कितना कम करूं? कम निकालना है तो कितना कम करूं ताकि 100 ही रुपये हो जाए? 115 में से कितना कम करूं ताकि 100 ही हो जाए? 15 कम करना पड़ेगा। कम कहां से करूंगा? 115 में से ही तो आधार 115 ही बनेगा, बिन को परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुणा। ठीक है बच्चों, 5 से काट दो, 5 या 15, 5 से काट दो, 5 दूनी 10 बचे 1, 5 या 15, ये हो जाएगा 300/23। 300 को 23 से भाग करो, 23 कम 23 बचा 7 व 70, 23 या 69, यानी 13 सही 1/3% आपका आंसर हो जाएगा। बच्चों अगर आप कहें सर ये परसेंट, देखो बच्चों 15% यहाँ पे होता, 115% यहाँ पे, इस परसेंट से वाला परसेंट कट जाता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डियर स्टूडेंट्स, अब हमें पढ़ना है क्वेश्चन नंबर 83। पेट्रोल के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाने पर इसकी खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी कि इस मद में खर्च न बढ़े? ध्यान से सुनो, ओरल निकालेंगे, विदाउट पेन यू कैन सोल्व दिस क्वेश्चन, ओरल सोल्व कर सकते हैं। पेट्रोल के मूल्य में 25% की वृद्धि हो गई, यानी शुरू में 100% था, 25 की वृद्धि हो गई, 125 हो गया। वृद्धि दे के कमी पूछेगा, 125 में से कितना कम करूं ताकि 100 हो जाए? 25 कम करना पड़ेगा। कहां से कम करूंगा? 125 में से बटे 125, 25/125 गुणा 100, 25 पंजे 5 बार कटा, 5 से 100 को भाग कर दो, 20 बार कटेगा, यानी 20% आपका आंसर होगा। फिर से सुनो, पेट्रोल के मूल्य में 25% की वृद्धि दे के कमी पूछेगा। मान लो शुरू में जो रेट था बच्चों वो 100% था, अब 125 हो गया, 25% की वृद्धि। उसने वृद्धि दे के वो कमी पूछ रहा है और वैसे भी प्रतिशत में। ध्यान से सुनो, पहले रेट कितना था? 100%, अब कितना हो गया? 125%। हमें क्या निकालना? कम। 125 में से कितना कम करूं ताकि 100 हो जाए? 25 ही तो कम करना पड़ेगा। वो कह रहा है परसेंट में बताओ कमी, तो कहां से कम करूंगा? 125 में से तो कम करना पड़ेगा, जहां से भी कम करूंगा वही संख्या आधार बनेगी। परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुणा, 25 ही कम 25, 25 पंज 125, 5 से काट दो 20 बार, यानी 20 ही कम 20, 20% आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 की बात करते हैं। चीनी के मूल्य में 10% की कमी होने पर इसकी खपत में कितने प्रतिशत वृद्धि करनी होगी कि इस मद में खर्च न बढ़े? 10% की कमी हुई, शुरू में कमी दे के वो वृद्धि पूछ रहे हैं। मान लो पहले रेट 100% था, 10% की कमी हो गई, यानी 90% बच गया। उसने कमी दे के वो तुरंत वृद्धि पूछ रहा है और वैसे भी प्रतिशत में पूछ रहा है।
जब परसेंट में बदलना है तो आधार की जरूरत पड़ेगी, कोई बात नहीं। यानी पहले रेट 100% था, अब 90% हो गया। यानी 100% था, 90% रह गया। हमें क्या निकालना, वृद्धि। यानी 90 में कितने की वृद्धि करूं ताकि 100 हो जाए, 10 की वृद्धि होगी। वृद्धि कहाँ से करेंगे, 90 में ही तो। भाई वृद्धि कहाँ पे करेंगे, 90 में, तो आधार 90 ही बनेगा। और परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुना। अगर आप यहाँ पे भी परसेंट लगाए, यहाँ पे भी परसेंट लगाए, तो इस परसेंट से परसेंट कट जाएगा। 10 ही कम 10, 10 नम 90, 100 ही कम 100, 100/9 का मतलब 100/9 का मतलब बच्चों 11 से 1/9% आपका आंसर हो जाएगा। यानी 100 को 9 से भाग कर लेना। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? क्वेश्चन नंबर 85, जल कर में 20% की वृद्धि होने तथा इसकी खपत में 20% की कमी होने पर इस मद में कितने प्रतिशत की कमी अथवा वृद्धि होगी? दोस्तों ध्यान से सुनना, 20% की वृद्धि और 20% की कमी, उतने परसेंट की ही वृद्धि, उतने परसेंट की ही कमी। जब ऐसी कंडीशन है आप जीरो को भूल जाओ, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, 2 दूनी 4, 4% की कमी हो जाएगी। दोस्तों मैंने क्वेश्चन बताए थे आप लोगों से, फिर भी अगर आप भूल गए हो तो एक काम कर लो, उतने की वृद्धि उतने की कमी, जीरो को भूल जाओ, 2 दूनी 4, 4% की कमी ही आएगा। अब इससे अगला क्वेश्चन देख, चलो कोई बात नहीं, मैं इसको एक बार सोल्व कर देता हूँ। अगर कोई कहता कि सर डिटेल में बताइए, कोई बात नहीं। जब वृद्धि और कमी वाले क्वेश्चन आए तो कह दो कोई वस्तु थी, 100% रेट था, शुरू में 20% की वृद्धि को 100% में जोड़ दूंगा, यानी 120%। 20 की वृद्धि, दोबारा से 20% की कमी, ये बच्चा 80%। 80% का मतलब आप 80/100 भी लिख सकते हैं, लेकिन परसेंटेज के जो बेस लॉजिक है ना, उस वीडियो को बार बार देखो। जब तक आपको प्रॉब्लम आती है ना मैथ्स में, परसेंटेज का जो बेस लॉजिक है, एक वीडियो शुरू वाली, उसको देखना जा करके, प्रॉब्लम वहाँ से ही खत्म हो जाएगी। वही है नींव। नींव जितनी मजबूत होगी उतनी ही मजबूत बिल्डिंग होती है। फिर अगर नींव कमज़ोर है बच्चों तो बिल्डिंग भी कमज़ोर है। तो इस वजह से पूरे मैथ्स की जो नींव है, वो परसेंटेज का जो बेस लॉजिक है, उसको जाके बार बार पढ़ना। मैथमेटिक्स की गारंटी लेता हूँ, आप किसी भी एग्जाम में बैठना, मैथमेटिक्स के वजह से आपका सिलेक्शन नहीं रुक सकता, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ। लेकिन शर्त इतनी है, जितना काम मैं दूँ उसको बार बार प्रैक्टिस करें, हवा में उड़ा दो। आपकी स्पीड कितनी है, कैलकुलेशन आपकी कैसी है, फिर तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। दोस्तों हर सवाल कोई नहीं करेगा, लेकिन 95% आप सोल्व करके आएंगे मैथ्स, कम से कम। ध्यान से देखिए, 1 से 1 0 काट दूंगा, 1 से 1 0 काट दूंगा, 12 96, 96% आ गया। पहले रेट कितना था, 100%, अब कितना रह गया, 96%। यानी पहले रेट 100% था, अब 96% रह गया। वृद्धि हुई या कमी? कमी हुई। कितने परसेंट की, 4% की। यही आपका आंसर होगा। हर सवाल को आप ऐसे सोल्व कर सकते हो, लेकिन जब 20 की वृद्धि 20 की कमी, तो 2 दूनी 4, 4% की कमी। 30 की वृद्धि 30 की कमी, 3 3 9, 9% की कमी। 40% की वृद्धि 40 की कमी, 4 चौक 16% की कमी। अगर कहता 15% की वृद्धि 15% की कमी, 15 गुना 15 बराबर 225, 2 अंकों पे दशमलव लगा दो, 2.25 की कमी। जितने भी प्रकार के ये क्वेश्चन बनते हैं, मैंने परसेंटेज की किसी वीडियो में बताए थे, एग्जाम्पल्स में बताए थे, देख लेना वीडियोस, उनमें है। ज़्यादा टाइम में वेस्ट नहीं कर सकता। जब कोई चीज़ पहले बता दी दोबारा नहीं बता सकते बच्चों, इसमें प्रॉब्लम वाली बात होती है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 86 और देख लीजिएगा, शायद ऐसा ही है। 86 में देखो, एक व्यक्ति के वेतन का 50% कम करने के बाद घटे वेतन में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो उस व्यक्ति को कितने प्रतिशत हानि हुई? यानी 50% की कमी, फिर 50% की वृद्धि, उतने ही परसेंट की कमी, उतने ही परसेंट की वृद्धि की जाए, तो जीरो को भूल जाओ और गुणा कर दो। 50 की वृद्धि 50 की कमी, यानी 50 की वृद्धि 50 की कमी, यानी 50 गुना 50/100। ये है भाई 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 5 5 25% की कमी आ जाएगा।
हालांकि मैं कहता हूँ भाई जब 50 की वृद्धि 50 की कमी, जीरो को भूल जाओ, 5 पंजे 25% की कमी आ जाएगा। लेकिन मैंने इसलिए लिख दिया अगर 15% की वृद्धि 15 की कमी होती, 15 गुणा 15/100, 2 अंकों पे दशमलव का मतलब 100 से भाग। दोस्तों अगर आपको प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आप कमेंट करके बता सकते हैं सर यहाँ पे प्रॉब्लम है, और अगर प्रॉब्लम नहीं है तो आप उसको भी कमेंट करके बताइए। हम आपसे कैसा पढ़ा रहे हैं, हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। अगर आप हमारे लिए कमेंट शेयर कर दीजिए, वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर लो बच्चों, तो हमें भी खुशी मिलेगी। ये सब कुछ आप लोगों के लिए ही है दोस्तों। जहाँ से भी आपको जो अच्छा लगे वहाँ से पढ़ लो, इंग्लिश कहीं से, हिंदी कहीं से, जीके कहीं से, मैथ्स कहीं से, जहाँ से आपको अच्छा लगे। लेकिन हमारे यहाँ पे भी आपको हर वीडियोज़ मिलेगी, हिंदी की बहुत ही अच्छी वीडियो आपको मिलने वाली है दोस्तों। तो बस इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़रूर शेयर करें दोस्तों। बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए और वहाँ पे ऑल पे क्लिक करो, ठीक है, ताकि आने वाली वीडियो आपके पास तुरंत पहुँच जाए, आप उसको तुरंत देख लें। धन्यवाद।